बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स, आप ठीक हैं? तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है स्पेन का, और इस पार्क से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सब फैमिलीज़ इकट्ठी होके तो इधर आके पिकनिक वगैरह मनाते थे। लेकिन मसला ये है कि ये अप्रैल में यहाँ पे फ्लावर्स की ये एग्जीबिशन लगती है, तो ये इतना खूबसूरत होता है। ये जिस जगह पे हम ये बच्चे चल रहे हैं ये सारे फूलों से भरे होते हैं। और अब हम चले गए जी पतझड़ के मौसम में, फूल झड़ चुके थे, पार्क वीरान पड़ा था। लेकिन ये कभी कभी कोई फूल है, ये देखें तो इसमें ये कि इन्होंने मामा भी बिठाई हुई है। तो हमें नहीं पता था बेचारी का, अभी तक यही हाल है। मुझे तो पता होता तो मैं इसके लिए एक आध सूट ही ले जाती। तो बच्चे देख के ना इसको तो वो बड़ा हैरान हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हम चल रहे हैं जनाब, आज फिर किचन से छुट्टी करने के इरादा है। तो दिल नहीं कर रहा कुछ पकाने को, कुछ खाने को। बस हम जब उठते हैं ना, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कहीं आने की जाने की, कोई प्लान नहीं हम करते। पता नहीं क्या होता है, हमको बैठे बैठे एकदम से हमें होता है कि बस अब हम उठे कहीं चले जाएं। तो एक पार्क है, यहाँ से है तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे। तो मैंने बच्चे से कहा कि चलते हैं बेटा, हमें ले जाओ, क्योंकि घर में रह के ना, यकीन करें आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्कों में बैठे हो। कभी किसी बहन के घर चले गए, भाभी के घर चले गए, रिश्तेदारियाँ होती हैं, अजीज़दारियाँ होती हैं। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, इधर उधर जाते हो, प्यार पाते हो। हमको पता है कि हम कैसे करते हैं। तो ये मेरी प्यारी प्यारी छोटी पोती है, अल्लाह पाक की छोटी सी एक रहमत और हमारे घर आई है। ये 2 माह की हो चुकी है। अल्लाह पाक ने रौनकें लगाई हुई हैं घर में भी, लेकिन फिर भी यकीन करें कि फिर भी ना इतना आ जाता है बंदा। तो इसमें मेरी ओरिजिनल आवाज़ें भी मैं इसमें बच्चों की या सबकी रहने दूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब जी मिकाइल की जो है ना शरारतें और तरह की हो गई हैं। तो अब मूसा साहब तैयार हो रहे हैं, और मूसा साहब के बाद जो हमारी प्रीशे रानी है, वो प्रीशे रानी भी और मूसा वगैरह गाड़ी में गए हैं, मूसा मामू के साथ गए हैं। तो प्रीशे जो है बाबा के पास साथ गई है। तो दोनों एक एक बच्चे चले गए हैं, क्योंकि इनको फिर सीटों पे बेल्टों पे भी बांधना होता है। और ये अगर 2 बच्चे साथ इकट्ठे ले जाए ना, तो ये तो कर देते हैं पागल। तो यहाँ मूसा साहब बड़ी शरारतें कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ गिर ना जाए ये, क्योंकि ये बड़ी उछल कूद करता है हमारा मिकाइल। तो आपने वीडियो भी मेरी भी देखी होगी, मेरी पुरानी वीडियो में अक्सर उसको डालती थी। तो ये मैं हूँ, और बस कुछ बताया था आपको, कुछ बीमार शिमार रही हूँ काफ़ी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी मैं आज अपनी झलक दिखा दूँ। तो यहाँ हम पार्क में पहुँच चुके हैं, और ये देखें पार्क के गेट के पास खड़े हैं। बाकी लोग गाड़ी की पार्किंग वगैरह करके आते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत पार्क है। रास्ते में एक जगह बड़ी प्यारी आई थी। यहाँ ये एरिया जो है ना, ये तो अमीरों वाला एरिया है जनाब। यहाँ पे जैसे हमारे पाकिस्तान में कोठियाँ इतनी खूबसूरत कोठियाँ थी, तो मुझे ये ग्रीनरी और फ्लावर वगैरह बहुत पसंद है। तो उनके बाहर इतने प्यारे लॉन थे, बाहर जो वो बाड़ सी बनाई होती है फूलों की, वो इतनी खूबसूरत थी। और यहाँ देखें अब माशाल्लाह बच्चे आके बड़े खुश हो रहे हैं, मट्टी में हाथ डाल रहे हैं। मूसा और मिकाइल तो मट्टी से तो नहीं चलते, लेकिन अब हमारी पीछे का हाल देखना। उसने तो तौबा, उसने तो ज़मीन देख के ना तो पाँव ही नहीं नीचे रखा ना। तो वही हिसाब आ गया कि लड़कियां दे नखरे बड़े होंदे ने वाकई। भावें डेस्क पे बैठे ना बंदा, वैसे बंदा उसके बड़े पार्क है तो दूर है ना, उसको पहले हम बीच पे गए तो वो तो बीच पे भी चादर के ऊपर ही बैठी रही, ना वो रेत के ऊपर बैठी, ना वो मिट्टी से खेली, ना वो पानी में गई। तो पानी में तो अब मौसम गर्मी थोड़ी सी पड़ी है, तो जब ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी में इनको लगाएंगे डुबकियाँ, फिर किसी दिन जाएंगे। हमने यही सोचा ज़रा जल्दी जल्दी निकला करे। तो ये मेरी सारी दोनों पोतियाँ हैं, वो मेरे नवासे हैं।
और ये छोटी है अदीहा फातिमा और ये है प्रीशे। तो प्रीशे के भी जनाब बड़े नखरे हैं। घर में ये ब्रशिश से बता रही थी कि इधर लगाओ, मुझे इधर लगाओ। पुप्पो को बता रही थी पुप्पो इधर लगाओ, ऐसे करो। इसका ये हाल है। जिनके लड़कियों के नखरे लड़कियों वाले होते हैं। वो चीज़ों को देख के वाह वाह करती है, बड़ी खुश होती है। तो ये नहीं खेली, ये दोनों गोदों में रही हैं। तो पार्क बहुत खूबसूरत है। ये मैंने अपने मोबाइल से बनाया था, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है तो शायद इतना अच्छा ना आए, लेकिन बच्चे खुश थे। हवा ठंडी चल रही थी, बड़ी मज़े की। यकीन करें ऐसे लगा जैसे कि दिमाग की ना, हमारे दिमागों में जो वो उल्ली लगी हुई है ना, वो शायद वो थोड़ी सी मूसा, वो मूसा को देखें, मेल्ट हो जाए, थोड़ी उल्ली हमारी उतर जाए। मुझे तो यही लगता है जैसे हमारे दिमागों को ना इधर बैठे बैठे उल्ली लगती है। लेकिन कहीं आना जाना भी बहुत मुश्किल है। बच्चे काम करें या हमें ले लेके घूमें। और यहाँ पे उनके अंदर बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत खूबसूरत ये पार्क होता है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अप्रैल के महीने में यहाँ फूलों की एग्ज़िबिशन लगती है, तो फिर तो ये देखने वाला होता है। फूलों के गेट बनाए होते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये पार्क है और बहुत ही बड़ा है। मैं तो हम यहाँ बस ये एंट्रेंस के पास ही है, तो हम यही बैठे थे, नीचे ही बैठे थे, बस हम नहीं गए। मैं तो ऊपर नहीं बैठी, चादर बिछा के हम इधर ही बैठ गए थे। और बच्चे तो तोबा हमें ले तो गए, तो बस इनके नखरे बिठाएगी, नखरे थे इनके। ये भी बैठे हुए जैसे पता नहीं कितने थक के आए हैं। तो 1 घंटा भी नहीं हम बैठे, तो चलो जी उठे घर चले। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले गए, थोड़ा सा माहौल बदला। कोई फूल नज़र आ रहा था, वरना वहाँ यहाँ तो माशाल्लाह इतने फूल होते हैं, इतना खूबसूरत ये समा लगता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। बस अब हमने चादर बिछाई है, तो बच्चों को तो खाने पीने की चीज़ें हम हल्की फुल्की घर लेके गए थे, क्योंकि नाश्ता वगैरह हम लेट करते हैं। लेट किया था, तकरीबन 3 बज जाते हैं हमें नाश्ते करते। तो बस ये हम बच्चों की ये छोटी मोटी चीज़ें, चिप्स वगैरह, पताखा वगैरह लेके गए थे। सारे मुंह में ना डालें। बच्चों ने शोर डाला हुआ था और छोटी तो रो रही थी। बाहर हम गर्मियों वाले कपड़े पहन के गए थे, बच्चों को स्लीवलेस बाजू वगैरह और शॉर्ट निकरों के साथ। तो लेकिन ये है कि बाहर काफ़ी हवा थी, तो यकीन करे तो बच्चियों तो घबरा गई। उनको शायद ठंड लग रही थी, ख़ास तौर पे छोटी जो है ना, उसके तो हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। तो हम फिर निकल आए। ये रास्ते में मैंने बनाई है, ये देखे कितना खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया है। और फ्लैट भी इसके यहाँ पे ये वाले फ़्लैट बहुत ज़्यादा ज़ाहिर एक्सपेंसिव भी होंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़्लैट थे, साफ़ सुथरे थे और कोठे टाइप ही घर थे। और देखें बाहर इनके, देखें ना ग्रीनरी कितनी है, फूलों के बाड़ लगे हुए हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बनाई हुई है। ज़ाहिर है हमारा पाकिस्तान भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हम जिस एरिया में यहाँ रहते हैं यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट सिस्टम है, क्योंकि लोग दूर दूर से, मेन सेंटर है तो काम करने में आसानी होती है। तो ज़्यादातर लोग दूर दूर से आके इधर रहते हैं। हालांकि ये ज़्यादा महंगा है, किराया भी, रेंट पे भी। ये हमारे फ्लैट जो होते हैं जिस एरिया में हम आबादी में, जितनी ज़्यादा आप आबादी में रहते हो वहाँ उतना ही ज़्यादा वो जो है एरिया महंगा होता है। तो इंशाल्लाह बस आप को की भी दुआ है कि अल्लाह पाक अब हमें एक अच्छा सा घर दे दे, क्योंकि अब हमारा घर हो गया छोटा। तो अल्लाह पाक घर दे, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को, हमारा छोटा सा टीवी लोन है तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। तो अल्लाह पाक किसी के सदके, अपने हबीब के सदके बस अल्लाह पाक घर दे दे। बाकी अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह ने दिया है बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है। शुक्र है उसकी ज़ात का। और ये देखें अल्लाह पाक की दुनिया सबसे पहले कितनी खूबसूरत है। ये बिल्डिंग देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। तो किसी तरीके से ये नहीं लग रहा कि परदेस है। ये बिल्कुल मुझे ये इनको देख के, कोठियों को देख के ना, मुझे पाकिस्तान वगैरह बड़ा याद आया कि पाकिस्तान भी अक्सर एक ही लुक की काफ़ी एरियाज़ में, बहरिया टाउन में है और काफ़ी एरियाज़ में मैंने एक ही लुक की कोठियाँ वगैरह देखी हैं। तो ये आती
ये मैंने ना जाती मरतबा वीडियो बनाई थी, लेकिन एंटर मैंने आती मरतबा फिर थोड़ी सी और बनाई, तो फिर ये मैंने इसकी यहाँ पे एंट्री कर दी। ये हम वापस आ रहे हैं अब। तो कभी कभी इंसान को एंजॉय करना चाहिए। मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ। मेरा बेटा कह रहा था कि अम्मी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा काम का, अगर ज़ाहिर है इंसान एक दिन काम ना करे तो काफ़ी पीछे पड़ जाता है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं ये सोचा। मैं कहती हूँ जो अल्लाह की ज़ात ने देना है देना है, और अगर कमाना है तो फिर इंसान ने खुद पे नहीं लगाना, घुट घुट के जीना है तो कोई फिर फ़ायदा ही नहीं है। सब काम करें, काम भी करें, इंजॉय भी थोड़ा बहुत करें, और एक लिमिट में रह के करें। मैं नहीं कहती फजूल खर्चियाँ करें, फजूल खर्ची भी मुझे पसंद नहीं है कि बेतुका ही इंसान बेफजूल चीज़ों में पैसा ज़ाया करे। लेकिन ये अपनों की खुशियाँ हैं, अपने बच्चों की ख़ास तौर पे, तो इनके ऊपर खर्च करना, इन पे लगाना, इनको छोटी छोटी खुशियाँ देना, बाहर लेके जाना, जितनी हम कर सकते हैं इनके लिए ज़रूर करनी चाहिए। मैं इनको यही समझाती हूँ बच्चों को। तो अल्लाह पाक दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको खुश और इत्मीनान वाली ज़िंदगी दे। ये बस स्टॉप पीछे गुजरा है, लोग बस में थे, देखे ना इन्हीं लोगों को देख के कितने लोग होते हैं। तो हम गाड़ियों में आते हैं जाते हैं, तो ये भी तो देखें अल्लाह की नेमतें हैं, कितना शुक्र अदा हम करते हैं। तो अल्लाह के एहसानों का तो हम देन ही नहीं दे सकते। तो मेरी वीडियो से शायद आप इस किस्म की वीडियो से बोर होते हो, लेकिन मैं तो अल्लाह पाक का हर मेरी सांस अल्लाह पाक का कलमा पढ़ती है, गुन गाती है कि हम पे बड़ा ही अल्लाह का एहसान है। अल्लाह पाक हमें आइज़ों में शुमार हमारा रखे, और हमारी जो बेरार रवि वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी बातों पे अल्लाह पाक पे भरोसा भरोसा रखें, तो अल्लाह पाक आपको जो चीज़ आप अल्लाह से मांगते हैं वो दे ही देता है। तो अल्लाह पाक का हर दम, हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह पाक आपको पता नहीं कौन कौन सी नेमतों से नवाज देता है। तो मिलते हैं फिर हम किचन में ही। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा ज़ाहिर है रोज़ रोज़ तो छुट्टी नहीं होती, किचन में ही होगा। तो किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखें।